प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बोलता है इंडिया में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे कविता के बारे में बात करते हैं जो कविता एक भगवान की अस्तित्व पर सवाल उठाता है। इस कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। इस कविता के जो कवि है उन कवि का नाम रेनर मारिया रिल्के है। रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म है वो 4 दिसंबर सन 1875 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था और इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था और इनके माता का नाम सोफिया था। प्यारे दोस्तों, यह जो रेनर मारिया रिल्के हैं एक जर्मन कवि हैं और ये अपने जर्मनी भाषा में यानी कि जर्मन भाषा में इस कविता को लिखे थे, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। जो ये कविता आपके ठीक सामने है, इस कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस कविता के बारे में। इस कविता का अर्थ क्या है, इसके पंक्तियों का क्या अपने भाव को और विचारों को कवि ने व्यक्त किया है, आइए जानते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारा मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि एक भक्त के रूप में भगवान की अस्तित्व पर सवाल उठाता, कहता है कि हे प्रभु, अगर मैं न रहूं तो तुम्हारा क्या होगा। अगर इस धरती से भगवान भक्त ही खत्म हो जाए तो भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु, हे प्रभु, अगर मैं न रहूं तो क्या तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। दूसरी पंक्ति में कहता है कि भक्त कहता है, कवि जो है भक्त के रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया है और इसमें कहता है कि मैं एक जलपात्र के समान हूँ, एक बर्तन के समान हूँ और बर्तन में कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ रखते हैं और वो बर्तन टूटता है तो टूटने के बाद जिन जलपात्रों में हम जल को रखते हैं, अगर वो जलपात्र टूटकर बिखर जाएगा तो उस जल का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, वो जल भी बिखर जाएगा, सभी दिशाओं में बिखर जाएगा, समझिए। तो वही कहता है कि मैं जलपात्र हूँ जो टूटकर बिखर जाऊँगा। मैं वो मदिरा हूँ जो मदिरा जिस पात्र में रखते हो वो मदिरा अगर सूख जाऊंगा तो तुम स्वाधीन हो जाओगे, तुम्हारा कोई स्वाद नहीं रहेगा। इसके बाद अगली पंक्ति में कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारी वृत्ति, मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारी वृत्ति, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। प्रभु जो है, प्रभु से ये भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारा रूप देने का काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करता हूँ, तुम्हारे गुणों का गुणगान करता हूँ। अगर मैं न रहूँ तो तुम्हारे बारे में इस संसार को कौन बताएगा, कौन तुम्हारे आकार को एक मूर्ति के रूप में विकसित करेगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी मूर्ति बने हुए हैं, जितने भगवान की मूर्तियां बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं, उन मंदिर मस्जिदों में जो भगवान की मूर्त देखने को मिलता है, जो मूर्ति देखने को मिलता है, वो मूर्ति किसने बनाया, भक्त ही बनवाया। इसीलिए कहा गया है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरी अस्तित्व को स्वीकार अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे अस्तित्व को पूरी दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। अब इसके बाद चलिए अगला पंक्ति में पढ़ते हैं। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छले पड़ जाएंगे, भटकेंगे लहूलुहान। हे प्रभु, हे भगवान, मेरा तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर मैं हूँ तभी तक तुम्हारा अस्तित्व है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा कोई पूजा करने वाला नहीं रहेगा, कोई स्वागत करने वाला नहीं रहेगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहता है
भक्त कहता है कि हे भगवान, मैं ही वो इंसान हूँ, मैं ही वो प्राणी हूँ जो तुम्हारे लिए घर बना कर देता हूँ, मैं ही वो जीव हूँ जो तुम्हारा स्वागत करने का काम करता हूँ। अगर मैं न रहूँ तो तुम बेघर हो जाओगे, तुम्हारा घर भी कोई नहीं बनाएगा। अगर मैं न रहूँ तो तुम्हारा स्वागत कोई नहीं करेगा, तुम्हारा सम्मान कोई नहीं करेगा, तुम हर जगह अपमानित हो जाओगे, तुम्हारा सम्मान करने वाला भी इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं बचेगा। मैं एकमात्र ऐसा प्राणी हूँ जो तुम्हारे लिए घर भी बनाता हूँ और तुम्हारा मान सम्मान भी करता हूँ। इसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और भटकेंगे लहूलुहान। कहने का मतलब है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे चप्पल के समान हूँ, तुम्हारी पादुका के समान हूँ, यानी कि तुम्हारे पैरों में वो जो चप्पल इस्तेमाल करते हैं वो चप्पल के समान हूँ प्रभु। अगर चप्पल को निकाल दिया जाए तो चप्पल को अगर ना पहना जाए तो चप्पल को ना पहनने की वजह से पैर जो होते हैं, पैर में कांटे चुभकर पैर से और रक्त निकलना शुरू हो जाएगा, वो जो पैर है वो खूने खून हो जाएगा, समझिए। तो यही कहता है भक्त कि हे भगवान, मैं तुम्हारे चप्पल के समान हूँ, तुम्हारी पादुका के समान हूँ। अगर मैं न रहूँ तो तुम्हारे उन पैरों में कांटे चुभेंगे, कांटे गड़ जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा पैर जो है खूने खून हो जाएगा और रक्त से सन जाएगा, समझिए। इसके बाद कवि जो है अगली पंक्ति में क्या कहता है, तुम्हारा शानदार लावदा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नरम साया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वो सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहने का मतलब यह है कि हे प्रभु, भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अगर मैं न रहूं तो तुम्हारा जो शान शौकत है, तुम्हारा जो हैसियत है वो हैसियत गिर जाएगा। क्योंकि तुम कृपा किस पर करते हो? जो तुम कृपा करते हो, जो तुझसे जो भक्त की श्रद्धा होती है, श्रद्धा के उपलक्ष्य में तुम भक्तों के ऊपर जो कृपा करते हो, अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो तुम किसके ऊपर कृपा करोगे? किसके ऊपर अपना शक्तियों का प्रयोग करोगे ना? कहने का मतलब यह है कि भगवान कहता है, भक्त कहता है कि हे प्रभु, अगर मैं न रहूं तो तुम्हारा महत्ता को समझने वाली, तुम्हारा महत्वाकांक्षी भावनाओं को समझने वाला इस दुनिया में कोई जीव नहीं बचेगा। मेरे वजह से ही तुम महत्वपूर्ण हो, मेरे वजह से ही तुम्हारा स्वागत हो पाता है, मेरे वजह से ही तुम्हारे लिए घर बनाया गया है, मेरे वजह से ही तुम्हारी मूर्त बनाई गई है। अगर मैं न रहूं तो तुम्हारा स्वागत भी कोई नहीं करेगा, मैं न रहूं तो तुम्हारी महत्ता के बारे में, तुम्हारा महत्व के बारे में पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी, समझिए। मैं ही वो प्राणी हूँ जो तुम्हारी महत्ता को इस दुनिया को बताता हूँ, समझिए। और जो महत्ता मैं उस पूरी दुनिया को उजागर करता हूँ, अगर मैं न रहूँ तो तुम्हारी महत्ता कम हो जाएगी। जो तुम अपने आप को महत्वाकांक्षी समझते हो, महत्वाकांक्षी किस वजह से बने हुए हो? तो सिर्फ भक्त की वजह से, क्योंकि भक्त ही वो प्राणी है जो भगवान की प्रकाष्ठा, भगवान के गुणगान करती है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसके बाद अगला, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में भूलने का सुख, हे प्रभु, मुझे आशंका है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? कहने का मतलब है कि हे प्रभु, मैं वो प्राणी हूँ जो तुम सूर्यास्त के समय सूर्य देव के रूप में अपनी लालिमा से पूरा दुनिया को खूबसूरत बनाते हो। उन दृश्य का वर्णन सिर्फ मैं ही करता हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो सूर्यास्त के समय सूर्य के लालिमा का खूबसूरती से वर्णन कर सके, क्योंकि मेरे पास भावनाएं हैं, मेरे पास ही विचार है, और मैं ही वो प्राणी हूँ जो उस लालिमा को, उस खूबसूरत दृश्य का वर्णन करता हूँ। अगर मैं न रहूँ तो तुम्हारा वो सूर्यास्त के समय का लालिमा का वर्णन, खूबसूरत दृश्य का वर्णन कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। मुझे आशंका है प्रभु, मुझे संदेह होता है कि मैं जब न रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इतना ही। मैं भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस धरती पर भगवान नहीं है, क्योंकि कबीरदास जो है अपनी पंक्ति में लिखते हैं, क्या लिखते हैं भगवान के बारे में, कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाई है पल भर के तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों के सांस में। कहने का मतलब है दोस्तों कि न मैं मंदिर में हूँ और न ही मैं मस्जिद में,
न काबा में हूँ, यानी कि न वहाँ जहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ, न कैलाश पर्वत पर हूँ। मैं हूँ तो तुम्हारे शरीर के आत्मा में हूँ, तुम्हारे शरीर के जीवंत रूपी आत्मा में समाहित हूँ, तुम्हारे सब सांसों के सांस में है। क्योंकि जब तक सांस चल रहा है इंसान का तब तक इंसान की अस्तित्व है, और जब ये सांसा रुक जाएगी, ये सांसा जब थम जाएगी तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान का शरीर मृत शव के रूप में तब्दील होता है। तो सब सांसों के सांस में। प्यारे दोस्तों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।